अरे आज राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर आपका सीएम फिजिक्स में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं PYQ सीरीज का एपिसोड नंबर 8 जो लॉ ऑफ मोशन पर आधारित है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सीरीज का पहला क्वेश्चन हम आज करेंगे जो काफ़ी इजी है, 2014 में पूछा गया था रिगार्डिंग टू द एरिया। क्वेश्चन है द फोर्स F एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ ए मास m। किसी मास m के ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है F। द फोर्स F एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ मास m इंसिडेंट बाय द फोर्स टाइम ग्राफ शॉन इन बिलो। आप जो फोर्स लगा रहे हो ये फोर्स टाइम ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ फोर्स आपको दिया गया न्यूटन में और यहाँ पर एक्स एक्सिस पर आपको दिया गया है टाइम इज बिलो। चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल 0 to 8 सेकंड। 0 से 8 सेकंड तक टाइम इंटरवल 0 से ये 8 सेकंड तक आपको इसमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन में दो प्रकार की कैलकुलेशंस होती है। हम एक थोड़ा सा बेसिक पढ़ के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें जिससे आपके पास में एक ट्रिक भी डेवलप हो जाए। ग्राफ में हमेशा दो चीज होती है, एक होती है स्लोप और दूसरा होता है एरिया। एरिया में हमेशा क्या होता है x इंटू वाई। एक्स एक्सिस पर आपने जो फिजिकल क्वांटिटी ली है वो और y एक्सिस पर आपने जो फिजिकल क्वांटिटी ली है वो, यदि उन दोनों का मल्टीप्लाई करने से जो क्वांटिटी डेवलप होती है वो हमेशा एरिया होगा। इस करंट क्वेश्चन में x एक्सिस पर आपने लिया है टाइम और y एक्सिस पर आपने लिया है फोर्स। तो फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू डेल्टा टी, F इंटू डेल्टा टी, इट्स कॉल्ड द इम्पल्स ऑफ ए फोर्स। और इम्पल्स ऑफ ए फोर्स का मतलब ही होता है चेंज इन मोमेंटम। तो दोस्तों जब भी आपको एग्जाम में कोई ग्राफ का क्वेश्चन आए, चाहे वो 11th का हो चाहे वो 12th का हो, तो ग्राफ के अंदर दो फिजिकल क्वांटिटी का यदि आप इंटू करते हैं तो उससे बनने वाली फिजिकल क्वांटिटी हमेशा एरिया रिप्रेजेंट करेगी। तो हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम के अंदर जो चेंज हुआ वो हमें निकालना है 0 to 8 सेकंड। तो F इंटू डेल्टा टी, मतलब F y एक्सिस पर है और डेल्टा टी आपका एक्स एक्सिस पर है। तो एरिया निकालेंगे तो हमारे पास जो एरिया आएगा वो एरिया चेंज इन मोमेंटम बोलेगा। तो सबसे पहले टाइम स्लॉट देख लीजिए, 0 to 8 सेकंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक का हमें एरिया निकालना है। अबाउ द एक्स एक्सिस एरिया पॉजिटिव होगा, बिलो द एक्स एक्सिस एरिया नेगेटिव होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको मालूम होगा हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इजीली यहीं के यहीं सॉल्व हो जाएगा। बेस आपको 0 to 2 हो गया और इसकी हाइट आपके पास में 0 to 6 है, 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका आंसर आ जाएगा 6। इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इज इक्वल्स टू, इसका एरिया में A1 बोलूँ, इसका एरिया A2 बोलूँ, इसका एरिया में A3 बोलूँगा तो A2 आपका हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। यानी ये क्वेश्चन यदि आप एग्जाम में इजीली, यदि टेक्निक है आपके पास तो आप ओरली भी कर सकते हो, पर हम इसको समझते हुए सॉल्व कर रहे हैं। लेंथ आपके पास में 4 से 2, यानी लेंथ 2 हो जाएगी और ये आपकी हो जाएगी 3। वैसे तो कायदे से -3 है, यानी A2 बराबर कितना हो जाएगा? -6। अब ये एरिया आपका बच रहा है 3 वाला, ये भी रेक्टेंगल है A3। लेंथ इंटू ब्रेथ जाएगा, लेंथ 8 और 4, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 8, यहाँ से यहाँ तक की 4, तो इतनी सी लेंथ 8 - 4 यानी 4 हो जाएगी, इंटू इसकी हाइट आपकी हो जाएगी, हाइट इसकी हाइट 3 कंसीडर करें या इसकी हाइट इस हिसाब से आप ले लेंगे -2 के आसपास। ग्राफ में ये हाइट -3 दी है, ये हाइट 3, और ये एग्जैक्ट ग्राफ की नहीं पर हम ट्राई करेंगे 3 से। तो 3 की कैलकुलेशन करने के बाद एरिया आपका हो जाएगा A1 + A2 + A3 और ये माइनस हो जाएगा, यानी एरिया आपके पास आ जाएगा A1 - A2 + A3 और जो हो जाएगा वो, जैसे हमने अभी लॉजिक की डिस्कशन करी, ये जैसे आपको एग्जैक्टली ऐसे प्लस नहीं करना है, यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा ये +6, ये -6, +6 - 6 कैंसिल हो जाएगा,
सिर्फ इसका एरिया बचेगा 4 3 जा 12 और आपका आंसर कितना हो जाएगा 12 न्यूटन सेकंड, क्योंकि इंपल्स ऑफ फोर्स और चेंज इन मोमेंटम बोथ हैविंग ए सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो न्यूटन सेकंड हमने इंपल्स ऑफ फोर्स का यहाँ से फार्मूला दिया है, तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम भी पूछ सकता है, इंपल्स ऑफ फोर्स भी पूछ सकता है। हालांकि एक्सप्लेनेशन में हमने ज़्यादा टाइम लिया, लेकिन एग्जाम में आपको आता है तो सीधा इसका एरिया यहाँ लिखो, इसका एरिया यहाँ लिखो, यहाँ करो, इन दोनों की सम में से ये माइनस करो, पर ये 6 ये -6 कैंसिल हो गया, सीधा इसका एरिया बचेगा 4 3 जा 12। तो विद इन 1 मिनट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और सिंपल क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। द स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द हाइट h। आपको पता है h हाइट से आप ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम h हाइट, इट हिट्स द ग्राउंड विद द सर्टन मोमेंटम। वो ग्राउंड को हिट कर रहा है तो उसका कुछ मोमेंटम है, और इस समय आपको मोमेंटम कितना कंसिडर करना है, p इन द फर्स्ट केस। इफ द सेम स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द अ हाइट 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट। 100% का मतलब कितना होता है, जो है वही 100%, h का 100% कितना होगा h, तो h से h 100% मोर देन, मतलब उसकी हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, यदि ऑब्जेक्ट को आप ड्रॉप करते हो सेकंड केस में तो उसकी हाइट 100% हो जाएगी। h तो थी, उसमें 100% बढ़ा दिया, यानी h में h बढ़ा दिया, तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी 2h। यदि यहां से ऑब्जेक्ट आप ड्रॉप कर रहे हैं, यहां से ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं, दो केस हो गए। पहले केस में आप ऑब्जेक्ट को h हाइट से ड्रॉप करते हैं, तो जब वो ग्राउंड को हिट करता है तब उसकी मोमेंटम p होती है। इसी ऑब्जेक्ट को, मतलब सेम मास को आप 100% हाइट को इंक्रीज कर दी, 100% मतलब h का 100% h ही होगा, तो h से 100% ऊपर गए, यानी h से h ऊपर गए, यानी आपकी हाइट कितनी हो जाएगी 2h। 2h से ऑब्जेक्ट आप क्या कर रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो 100% मोर देन द प्रीवियस हाइट। द मोमेंटम when it hits the ground will be changed by, खास ध्यान रखोगे स्टूडेंट एग्जाम में changed by नहीं पढ़ता है और वो जजमेंट लगाता है कि मुझे मोमेंटम पूछी गई है, मोमेंटम नहीं पूछी गई है, चेंज इन मोमेंटम पूछी गई है। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए दोनों मोमेंटम लेंगे और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड द चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम बाय सारे ऑप्शंस दिए 100%, ये वो 68 41 200 100%। तो हम सबसे पहले जो हमें निकालना है उसका फार्मूला लिखे, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। अब h हाइट से गिर रहा है तो उसकी वेलोसिटी मास तो सेम है, यानी मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा v। लेकिन ये हम चेंज निकालना है तो प्रोपोर्शनल का रूल नहीं लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। h हाइट से यदि ऑब्जेक्ट ड्रॉप होता है तो उसकी वेलोसिटी होती है √2gh, √2gh, यानी मोमेंटम आप यदि ले जाते हो तो p1 इज इक्वल्स टू m इंटू 2gh। कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें फर्दर, यहाँ पर मोमेंटम निकाले p2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, m तो रहेगा मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 2gh, पर इसका h कितना है 2h है। इस 2 को थोड़ी देर के लिए मैं बाहर ले लेता हूँ तो अंदर बचेगा m इंटू √2gh, ये mgh, यही mgh हो गया, यानी आपका p2 इज इक्वल्स टू हो गया √2 टाइम ऑफ p1। ये उसकी मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम उसके पास p1 थी, अब मोमेंटम कितनी हो गई √2 p1। √2 p1 को आप क्या लिख सकते हो, √2 को लिख सकते हो 1.414 p1। तो चेंज इन मोमेंटम आपकी कितनी हो जाएगी p2 माइनस p1, दैट इज द 1.414 माइनस 1, बार आपका p1 कांस्टेंट हो जाएगा तो 0.414 राउंड ऑफ करके इसका परसेंटेज निकालेंगे तो नियरली आपका कितना हो जाएगा 41% चेंज इन मोमेंटम। बहुत इजी क्वेश्चन है। h हाइट से यदि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होता है तो उसकी वेलोसिटी एट द हीट ऑफ ग्राउंड इज √2gh, 100% आपने इंक्रीज कर दी, 2h से उसकी हाइट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी √2gh इंटू 2h। √2 को बाहर लेके मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर आपका बी आ जाएगा, दैट इज द 41%। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी, ये भी चेंज इन मोमेंटम से 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M हीट द नॉर्मली अ रिजिड वॉल विथ, वॉल तो हमेशा रिजिड ही होती है पर उन्होंने लिखा हुआ है रिजिड वॉल। रिजिड वॉल का मतलब वो इम्पैक्ट के दौरान कॉम्प्रेस नहीं होगी, जब बॉल उस वॉल के ऊपर हिट कर रहा है
तो वो कॉम्प्रेस नहीं होगी, मतलब एनर्जी लॉस नहीं होगी, ऐसा कुछ कहना चाहेगा। वेलोसिटी v एंड बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी द इंपल्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी इज। अब ये जो, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत नॉर्मली क्वेश्चंस है, नॉर्मल इंसिडेंट होता है, मास m v वेलोसिटी से जा रहा है, इधर से कोलाइड होता है, ये जो है आफ्टर कोलेशन का डायग्राम यहाँ बना रहा हूं मैं, वो सेम वेलोसिटी से रीबाउंस होता है। तो सेम वेलोसिटी से रीबाउंस होता है, तो आप सोचते हो कि जाने की वेलोसिटी जाने का मोमेंटम mv, लौटने का भी मोमेंटम mv, और जीरो आंसर टिक करके आते हो, लेकिन जाने की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो रीबाउंस की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो चेंज इन इंपल्सन, जाने का मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी। हमें इंपल्स कैलकुलेट करना है, इंपल्स का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू, अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कशन हुई थी, F इंटू डेल्टा टी को आप क्या बोल सकते हो, डेल्टा पी। मतलब इस सिचुएशन में आपको कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया, ओब्वियसली टाइम नहीं दिया और इंपल्स निकालना है, तो उस समय ध्यान रखिएगा आपको कायदे से क्वेश्चन जो पूछा गया है वो चेंज इन मोमेंटम का पूछा गया है। या तो न तो फोर्स दिया गया है न तो टाइम दिया गया है, स्टूडेंट को F इंटू डेल्टा टी निकालना है। हमेशा ध्यान रखिए, इंपल्स निकालना है तो इंपल्स की एक दूसरी डेफिनेशन ये भी होती है चेंज इन मोमेंटम। तो यहां पर फोर्स और टाइम नहीं दिया है, मतलब हमें सीधा चेंज इन मोमेंटम पर जाना है। तो जाने का मोमेंटम mv होगा, लौटने का मोमेंटम कितना हो जाएगा, माइनस mv। तो डेल्टा पी आप निकालोगे तो डेल्टा पी ओरली निकल सकता है mv माइनस माइनस mv, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, ट्वाइस mv। मॉडुलस वैसे तो माइनस आएगा, पर माइनस का कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, प्लस का ऑप्शन अवेलेबल है, तो मान लेते हैं कि मॉडुलस निकाला होगा तो ट्वाइस ऑफ mv इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो मिस्टेक स्टूडेंट को बचना है, इंपल्स ऑफ फोर्स F इंटू डेल्टा टी पर रुकना नहीं है। F और डेल्टा टी आपको प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो उस सिचुएशन में आप समझेंगे कि आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है। दूसरी होने वाली कॉमन मिस्टेक, जाने की वेलोसिटी v तो लौटने की वेलोसिटी माइनस v होती है, पर स्टूडेंट v ले लेता है तो mv माइनस mv वो जीरो को भी टिक करेगा। तो इस टाइप के माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन को आप कंसीडर करें और अपने रॉन्ग आंसर से होते हुए बचे। 2008 में फिर पूछा हुआ क्वेश्चन जिसमें स्टूडेंट अंडर द प्रेशर कुछ और सोचता है और आंसर, वो जो सोचने में गलती करता है उस गलती के कारण जो आंसर डेवलप होता है वो आंसर ऑप्शन में अवेलेबल होता है। तो उस समय समझिए कि ये क्वेश्चन एक प्रकार से स्पेशल कैटेगरी में आता है। जनरली एग्जाम ड्यूरेशन में हम जिस चीज को अवॉइड करते हैं और अवॉइड करने के कारण जिस रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं और उस रॉन्ग डायरेक्शन का जो आंसर जनरेट होता है वो आंसर कहीं ना कहीं ऑप्शन में अवेलेबल होता है। उस समय हमें लगता है कि हमारा क्वेश्चन राइट है, बट हकीकत में वो मिस कैलकुलेशन के कारण रॉन्ग हुआ पड़ा रहता है। उस टाइप का एक क्वेश्चन है। द सेंट इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन द कन्वेयर बेल्ट। आपके पास इस टाइप का एक बेल्ट है जो कन्वेयर बेल्ट कहलाता है, जो रोटेट होता रहता है और यहां से कहीं से उसके ऊपर सैंड गिर रही है और ये बेल्ट रोटेट हो रहा है। ऑब्वियसली जब उसके ऊपर सैंड गिरेगी उसका मास इंक्रीज हो रहा होगा। बेल्ट के ऊपर जैसे जैसे टाइम जाएगा आप सैंड गिराते जा रहे हो, कन्वेयर बेल्ट आगे जाता जा रहा है, तो बेल्ट के ऊपर का मास आपका बढ़ता जा रहा है। रेट ऑफ कन्वेयर बेल्ट एट द रेट ऑफ mkg पर सेकंड। आपके ऊपर जो बेल्ट, आपके मतलब बेल्ट के ऊपर जो मास गिर रहा है वो mkg पर सेकंड, यानी एक सेकंड पे इस बेल्ट के ऊपर जो आपकी सैंड इंक्रीज हो रही है उसका मास है mkg पर सेकंड। द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। ये कांस्टेंट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है उस कारण से जो, यदि स्टूडेंट ने सिर्फ इस चीज पर, इस पे तो फोकस करना ही करना है, पर स्टूडेंट सिर्फ इस पे फोकस करता है तो वो किसी और डायरेक्शन में चला जाता है। ऑफ v मीटर पर सेकंड विल बी, ठीक है। द फोर्स नेसेसरी, आपको फोर्स नेसेसरी चाहिए
कि नेसेसरी फोर्स कितना होगा जिससे कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए। तो एक स्टूडेंट जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो सोचेगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन आपका कितना हो जाएगा 0। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, वो यहाँ पर 0 टिक करके आएगा और जिसने पेपर लिखा है वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा कि आपका आंसर रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी दी है, कांस्टेंट वेलोसिटी दी है मतलब एक्सीलरेशन 0 है, एक्सीलरेशन 0 है तो फोर्स 0 है। डियर उस सिचुएशन में आपका m भी कांस्टेंट होता है, तब ये लागू पड़ती है, तब आप ये अप्लाई कर सकते हो। यहां पर m कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमें जाना पड़ेगा मोमेंटम की तरफ से, और थोड़ा बहुत इसमें मैथ्स भी लगेगा। आपको मालूम है कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, मोमेंटम इज ए मास इनटू वेलोसिटी। और न्यूटन अंकल हमें बाइज्जत के गए थे कि फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाई dt होता है। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। न्यूटन अंकल के गए थे, अब के गए तो हमें यूज करना पड़ेगा। मोमेंटम के लिए क्या लगेगा? मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहां पर दो चीजें, मास और वेलोसिटी। जनरली मास कांस्टेंट होता है, बट इस क्वेश्चन में मास कांस्टेंट नहीं है, मास वेरिएबल है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। पर यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? m dm बाई dt इंटू वी, प्लस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे को छोड़ दो, प्लस पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो dm बाई dt पहला दो फंक्शन है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे को छोड़ दो, पहले को छोड़ दो दूसरे का डिफरेंशिएशन। इस तरह से आप प्रोडक्ट रूल याद रख सकते हैं। तो f इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा? dm बाई dt। तो dm बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ सैंड, ये जो दिया गया है आपको dm बाई dt, यही तो आपको दिया गया है m kg पर सेकंड, ये kg और ये सेकंड। तो dm बाई dt आपको दिया गया है m, v आपकी वेलोसिटी प्लस m, और dv बाई dt कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद द टाइम, देयरफॉर इट इज ए 0। तो फोर्स आपका कितना हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी, इजंट इट? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी, न्यूटन इज योर आंसर। ये क्वेश्चंस बहुत शार्पनेस से बनाया गया है कि स्टूडेंट यदि इस पे फोकस करता है तो आंसर वो 0 लिखता है। बट यहां पर मास वेरिएबल है, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए फोर्स 0 कब होता है? जब मास 0 होता है। बट यहां पर मास 0 नहीं है, बेल्ट के ऊपर कन्वेयर बेल्ट के ऊपर का जो मास है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है। तो इस हिसाब से आपका आंसर आता है।